बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज के टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमारा फोकस्ड एसएलओ है रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 99 इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड्स, यानी 2 डिजिट नंबर तक हमने न्यूमरल्स में भी सीखना है और वर्ड्स में भी सीखना है। पिछले लेक्चर्स में हमने 0 से लेकर 9 तक नंबर्स के बारे में सीख लिया है और वो जितने भी नंबर थे वो सारे कौन से थे? 1 डिजिट नंबर, इनको प्राइमरी नंबर्स भी कहते हैं। आज हम एक नया नंबर सीखेंगे जो कि पहला 2 डिजिट नंबर होगा। इसकी आज हम पहचान करते हैं, इसका तारुफ करवाते हैं आपसे कि ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं। चलें पहले समझते हैं। आप लोगों ने 0 से लेकर 9 तक नंबर्स पढ़ लिए हैं, यानी 0 to 9 हमें नंबर्स का पता है। क्या थे वो नंबर? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां तक आपने नंबर सीख लिए हैं। देख रहे हो ये सारे के सारे क्या है? 1 डिजिट नंबर है। लेकिन ये वाला जो नंबर है इसमें 2 डिजिट है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये है क्या नंबर? द नंबर 1 मोर देन 9 इज कॉल्ड 10। भाई ये जो नया नंबर है इसे हम 10 कहते हैं, यानी 9 से अगर हम एक ज्यादा आगे बढ़े तो ये नंबर जो नया आता है इसे हम 10 कहते हैं। चलें इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। देखें ये हमारे पास कितनी फिंगर्स है? 9। इसमें एक फिंगर का और इजाफा कर दिया तो ये मिलकर कितनी फिंगर्स हो गई? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? यानी 9 में एक का इजाफा करें तो क्या बन जाता है? 10। समझ आ रही है? यानी 9 and 1 more make 10। इसको हम TEN 10 पढ़ते हैं। और इसमें एक और बात आपने याद रखनी है कि 10 ones make 110। अब ये क्या चीज है, इसे जरा गौर से समझिएगा। 10 ones make 110। भाई देखें ये सिंगल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको इंडिविजुअली देखें, ठीक है? तो ये इंडिविजुअली क्या है? एक एक ही है ना। तो ये अगर 10 की बात करता हूं जैसा कि ये है, तो ये कितनी उंगलियां हैं हमारे पास? 10 उंगलियां है ना। इनको इंडिविजुअली कहूंगा तो एक उंगली, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ठीक है? इन सबको इंडिविजुअली अगर आप देखते हो तो एक एक उंगली काउंट करेंगे। इसका मतलब है ये वंस कितने होंगे? 10। लेकिन जब ये इसको इकट्ठा पढ़ोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 110। यानी 10 वंस मेक 110। अच्छा, अब जब ये 2 डिजिट नंबर है तो इसके 2 प्लेसेस होंगी, एक वंस प्लेस के लाएगी, दूसरी टेंस। ये प्लेस वैल्यू है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा प्लेस वैल्यू का, मैं उसमें आपको मजीद इसे एक्सप्लेन करूंगा। आगे आपने जितने भी नंबर सीखने हैं वो इसी पे बेस कर रहे होंगे, ठीक है? ये आपने याद रखना है कि जो 2 डिजिट नंबर होता है उसमें 2 प्लेसेस होती हैं। ये पहले वाले डिजिट की वैल्यू और होती है, दूसरे वाले डिजिट की वैल्यू और होती है। इसको हम वंस कहते हैं, इस वाली को टेंस कहते हैं। ये आइंदा आने वाले लेक्चर्स में आपको इसको मजीद समझ में आ जाएगी। अच्छा, रिमेंबर बॉक्स में आपके लिए बड़ी प्यारी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपने याद रखनी होती है। 10 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। भाई जो 10 है ना, ये सबसे पहला 2 डिजिट नंबर है। यानी इससे पहले जितने भी नंबर आपने पढ़े थे वो 1 डिजिट नंबर थे। और दूसरी आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि 10 वंस मिले तो एक 10 बनता है। इसको मैं मजीद एलेबोरेट करता हूं इस तस्वीर की मदद से। देख रहे हो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 पेंसिलें हैं अलग-अलग से पड़ी हुई, इसलिए इनको मैंने कहा 10 वंस। जब इसका मैं एक बंच बना लूंगा, एक गट्ठा बना लूंगा, तो इसको फिर क्या कहूंगा मैं? 110। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी पेंसिल्स हैं? 10 पेंसिल्स। तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? 110। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आपने याद रखना है। इस तस्वीर को आपने भूलना नहीं है। ये तस्वीर आपको जहां भी नजर आएगी उसका मतलब क्या होगा? 10। ठीक है? ये बंडल जहां भी नजर आए इसको आपने याद रखना है 10। चले अभी देख लेते हैं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं। एग्जामिन योरसेल्फ में देखें, हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर ऑन योर बोथ हैंड। भैया आपने बताना है कि आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं। अगर आप बता सकते हैं तो मुझे इधर न्यूमरल्स में भी लिख के दिखाएं और इसको वर्ड्स में भी लिख के बताएं, ठीक है? तो आपने ये लिखना है और अपने टीचर्स को चेक करवाना है कि हमें समझ आ चुकी है। चलें, अगर नंबर्स आपने 0 से लेकर 10 तक नंबर सीख लिए हैं, यानी 1 से 9 सीखा, फिर 0 सीखा, उसके बाद 10 तक नंबर हमने सीखे। चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक्सरसाइज 1A में काउंट
द ऑब्जेक्ट्स राइट द नंबर इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स, यानी आपने पहले ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है, फिर उसको न्यूमरल्स की शक्ल में लिखना है और वर्ड्स की शक्ल में। ये क्या है? एप्लीकेशन है नंबर्स की। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। तो देखें कैसे 1 2 3 4 5 6 7 कितने मैंगोज हैं? 7, SEVEN 7। ठीक है, अब डॉल्स की तादाद काउंट करें 1 2 3 4 कितनी गुड़िया है? 4 FOUR 4। बीज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को कैसे लिखते थे? 8 EIGHT 8। क्लियर है मेरी बात? समझ आ रही है? इसी तरीके से आपने नेक्स्ट भी काउंट करने हैं। ये एप्पल्स हैं 1 2 3 4 5। 5 को किस तरह से लिखते हैं? 5 FIVE 5। कार्स कितनी है? 1 2 काउंट करके लिख लेंगे न्यूमरल्स वर्ड्स में। एयर बलून्स देखें जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कैसे लिखते थे? 9 NINE 9। बकाया हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। कितनी कीज है? 6। बालून कितने हैं? 1। केटल्स कितनी है? 1 2 3। इसी तरीके से ये बॉल्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 को कैसे लिखते हैं? 1 साथ में 0 मिलाएं और इंग्लिश में यानी वर्ड्स में TEN 10। तो फिर बच्चों ये थे नंबर्स की प्रैक्टिस। हमने आज एक नया नंबर 10 के बारे में पढ़ा और 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को हमें न्यूमरल्स में भी लिखना आ गया और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी लिखना आ गया, और हमें इसकी पहचान भी हो गई कि हम कैसे नंबर्स को काउंट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स काउंट करके उनको न्यूमरल्स और वर्ड्स की शक्ल में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।